तो हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी सेंटर पे। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही है खास, क्योंकि आज का टॉपिक ही है समास। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, क्योंकि आज का टॉपिक है समास, जो कि है बहुत खास टॉपिक। क्या हमारा? समास। तो इसका अर्थ क्या होता है? समास। समास का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट भी बोलते हैं, शॉर्ट। क्लियर है? तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? शॉर्ट भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं। समास कहते किसे हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को, ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्द को, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्लियर है? समास के कुल कितने भेद होते हैं? समास के कुल कितने भेद होते हैं? तो समास के कुल 6 भेद होते हैं। मतलब समास कितना प्रकार का होता है? टोटल 6 प्रकार का होता है। क्लियर हो गया? अब पद की प्रधानता के आधार पर कुल भेद कितने हैं? तो पद की प्रधानता के आधार पर कुल 4 ही भेद होते हैं। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। कुल भेद कितने हैं? 6। और पद की प्रधानता के आधार पर कुल भेद कितने हैं? तो 4। टोटल भेद 6 है और कुल पद की प्रधानता के आधार पर भेद है 4। क्लियर है? तो आइए चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो अब क्या है? तो अब है समास का वर्गीकरण। तो समास, उस पार्ट में क्या बताए थे हम? पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास होते हैं। तो कुल 6 भेद कैसे हो जाते हैं? देखिए, तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का 2 प्रकार से बांटा जाता है, मतलब 2 भाग में बांटा जाता है, अवयव के आधार पर और दूसरा विभक्ति के आधार पर। क्लियर है? तत्पुरुष समास को 2 भाग में बांटा जाता है, एक अवयव के आधार पर और एक विभक्ति के आधार पर। क्लियर हो गया बात? तो अवयव के आधार पर 2 भाग में बांटा जाता है, जो कि होता है हमारा कर्मधारय और द्विगु हो जाता है। क्लियर है? अवयव के आधार पर 2 भाग में बांटा जाता है, जो कि कर्मधारय और द्विगु है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत की बात यहां तक? तभी कुल हमारे हो जाते हैं 6 प्रकार। कुल प्रकार कितने हो जाते हैं? 6। तो पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास और 5वां कर्मधारय समास और छठा द्विगु समास। अब यहां तक क्लियर जान गए? कोई दिक्कत की बात यहां पे नहीं है। तो आइए चलते हैं आगे। तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें पहला पद प्रधान होता है। क्या होता है? पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात? और फिर द्वंद्व समास, समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। क्लियर है? अब फिर चौथा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, इसमें क्या है? देखिए, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान होता ही नहीं है। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये देवी देवताओं, मतलब भगवान जी जिनको बोलते हैं हम लोग, भगवान जी के पर्यायवाची होते हैं, मतलब देवताओं के पर्यायवाची होते हैं, इसीलिए कोई पद प्रधान होता ही नहीं है। क्लियर है? अब नोट, ध्यान देने वाली बात, अब नोट करने वाली बात यह है, आइए देख लेते हैं। नोट करने वाली बात यह है, इसका विलोम क्या होता है? मतलब समास का विलोम का बात अगर किया जाए, तो समास का विलोम का बात किया जाए तो समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है। क्लियर है? समास का विलोम व्यास हो गया। अब देखिए, पहला पद, जिसे पहला पद बोल रहे हैं ना, इसको पहला ना बोल के पूर्व भी बोला जाता है, पहला ना बोल के पूर्व भी बोला जाता है। क्लियर है? और दूसरा ना बोलकर उत्तर पद भी बोला जाता है। दूसरा ना बोलकर क्या बोला जाता है? उत्तर पद भी बोला जाता है। क्लियर है? तो आइए चलते हैं आप वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो फाइनली बात करते हैं आप शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। तो इसमें थोड़ा सा आपको बस याद करना, थोड़ा सा, बाद बाकी पीछे तो आप समझ ही गए हो कैसे क्या होता है, तब कॉन्सेप्ट तो आप जान ही गए हो ना समास के बारे में, समास का डिटेल तो आप लोग जान ही चुके हो। तो आइए बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। तो पहला अव्ययी भाव समास का शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है? जिसके आगे में, मतलब जिसके पहले में ही प्रति दिख जाए, आ दिख जाए, यथा दिख जाए, हर दिख जाए, या फिर भर दिख जाए,
या फिर ने दिख जाए, या फिर वे दिख जाए, सु दिख जाए। तो ये सब कुछ भी अगर दिखता है तो पहले मतलब शब्द के पहले में अगर लगा हुआ दिखता है तो वो कौन सा समास हो जाएगा? वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्लियर है? या फिर एक और बात है, एक शब्द दो बार आए, मतलब एक शब्द दो बार आए, जैसे कि धीरे और धीरे, मतलब धीरे 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 धीरे, ये एक शब्द दो बार है ना, धीरे धीरे, ऐसा भी रहेगा तो क्या होगा? वो अव्ययी भाव समास ही होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? अब पुरुष समास का ट्रिक क्या कहता है? जहां जहां छह इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसमें बताने वाले हैं अभी आपको। 6 कारक चिन्ह आए, जैसे कारक चिन्ह क्या होता है हमारा? कारक चिन्ह कितना होता है हमारा? कारक चिन्ह टोटल 8 होता है ना, 8 होते हैं, मतलब कारक चिन्ह कितना होता है? 8 होता है। क्लियर है? तो 8 क्या क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कर्म से या फिर के द्वारा, क्लियर है, संप्रदान को के लिए या फिर हेतु निर्मित, क्लियर है, अपदान से अलगाव के संबंध में, तो संबंध का की के रा री रे, क्लियर है, अधिकरण में भीतर पर ऊपर, संबोधन हे हो अरे। तो ये सब ये हमारा टोटल कारक चिन्ह होता है। लेकिन हम बात किए थे क्या? 6 के ऊपर बात किए थे, मतलब तत्पुरुष में 6 कारक चिन्ह का ही यूज करते हैं। तो कौन कौन यूज करते हैं? एक इसको यूज नहीं करते हैं, मतलब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, और लास्ट में संबोधन हे हो अरे, इसका इस्तेमाल नहीं होता है। बाकी ये 6 का ही यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? समास बनाते हैं। क्लियर है? क्लियर है बात? तो दो का ट्रिक खत्म हो गया, पहला दूसरा का ट्रिक आपको बहुत तरीके से समझ में आ गया। क्लियर है? अब चलते हैं तीसरे ट्रिक के ऊपर। तो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जहां हेजो दिख जाए या फिर के समान दिख जाए, कर्मधारय में क्या दिख जाए? हेजो दिख जाए या फिर के समान दिख जाए, तो हमारा कौन सा समास होता है? वो कर्मधारय समास होता है। क्लियर है? अब चौथा द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में जो भी काउंटिंग वाला नंबर, जैसे चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, ये सब रहता है ना, तो ये मतलब काउंटिंग बाद जिसमें होगा, गिनती का बाद जिसमें होगा, कौन सा समास हो जाएगा? हमारा द्विगु समास हो जाएगा। क्लियर है? और द्वंद्व समास नेक्स्ट है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है? दो नाम या फिर विलोम मतलब उल्टा, दो नाम या फिर विलोम, जैसे दिन रात होता है ना, तो इसे दो नाम आ जाए या फिर राम राम बोलिए, या फिर मतलब दो नाम एक बार आए तब भी द्वंद्व समास होता है, या फिर विलोम दिख जाए तब भी द्वंद्व समास होता है। क्लियर है बात? अब लास्ट वाला 6 नंबर बहुब्रीहि समास का बात करते हैं। तो बहुब्रीहि समास का क्या होता है? इसका शॉर्ट ट्रिक ये तो पहले भी बता चुके हैं। ये होता है देवी देवताओं के नाम, मतलब देवी देवताओं के पर्यायवाची जहां पे दिख जाए, जैसे त्रिलोचन, ये सब है ना, मतलब भगवान का नाम है ना, या फिर नीलकंठ, ये सब भगवान के नाम है ना, तो पर्यायवाची है ना, तो पर्यायवाची दिख जाए तो क्या हो जाता है? वो बहुब्रीहि समास होता है। क्लियर है बात? तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स इसके देख लेते हैं। एग्जाम्पल तो पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? प्रतिदिन और यथाशक्ति। देखिए इसमें प्रति पहले आ रहा ना, प्रति, तो यहाँ बताते हैं ट्रिक में भी कि प्रति दिख जाए, यथा दिख जाए। देखिए यथा भी आ रहा है, यथाशक्ति या फिर प्रतिदिन दिख रहा है ना। क्लियर है? तो ये ट्रिक 100% वर्क करेगा। तो क्या है? दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तो इसमें क्या बताया था? ट्रिक क्या बताया थे? जहां 6 कारक चिन्ह आए, 6 कारक चिन्ह, वो कारक चिन्ह बताया था ना, जैसे कि देखिए दूसरा में राजपुत्र, तो कारक चिन्ह आ रहा है ना, राजपुत्र का मतलब क्या हुआ? राजा का पुत्र। देखिए राजा का पुत्र, कारक चिन्ह आ रहा है ना, राजा का पुत्र, मतलब राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। देवालय यानी देव के लिए आलय, या देवों का आलय, देवालय यानी कि देवों का आलय। क्लियर है? अब देखिए, अब तीसरा हमारा कर्मधारय समास। तो इसका ट्रिक क्या कहता है? जहां हेजो दिख जाए और के समान दिख जाए, नीलकमल यानी कि नीला है जो कमल, नीलकमल यानी नीला है जो कमल। क्लियर है? हेजो आ रहा है यहाँ पे,
महापुरुष, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष, महापुरुष महान है जो पुरुष। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ट्रिक बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब चौथा बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या ट्रिक क्या बताए थे? काउंटिंग, काउंटिंग यानी कि गिनती। तो देखिए चौथा है एग्जाम्पल क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज मतलब तीन, तीन आना शुरू में, त्रिभुज, त्रिभुज मतलब तीन भुजाओं वाला त्रिभुज। त्रिभुज में मतलब देखिए आ रहा है यहाँ पे भी सप्तऋषि, ये सप्त, इसमें सात आ रहा, मतलब सप्त आ रहा ना, 7 आ रहा है इसमें, 3 आ रहा है, मतलब कि काउंटिंग अगर देखी जाए वो क्या होगा, वो हो जाएगा द्विगु समास हमारा। क्लियर है? अब बात करते हैं पांचवा पे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या ट्रिक बताए थे? दो नाम या फिर विलोम। जैसे कि एग्जाम्पल क्या, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण क्या हो जाएगा? दो नाम आ रहा है राम लक्ष्मण, तो क्या हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास हो जाएगा। या फिर उसका विलोम, विलोम बताया था ना, जैसे कि दिन और रात, दिन का उल्टा रात होता है ना, तो दिन और रात हो गया, तब भी क्या हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास हो जाएगा। क्लियर है बात? अब बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास देवी देवताओं के पर्यायवाची। तो नीलकंठ, नीलकंठ किनका पर्यायवाची होता है? जो हमारे महादेव हैं, महादेव मतलब भोलेनाथ बाबा, बहुत सारा नाम है, तो नीलकंठ उनका पर्यायवाची हो गया। और लंबोदर, लंबोदर किनका होता है? लंबोदर लंबा उदर जिनका, अर्थात गणेश जी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि फिर से ऐसा है लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल पाए। और वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट का भला हो पाए। थैंक यू।